हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही है, अमेरिका और रशिया के रिलेशन को लेकर। बिकॉज यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को थी नहीं, स्पेशली पश्चिमी देशों को तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार अपने दुश्मन देश रशिया का सपोर्ट किया है, वो भी यूक्रेन के मुद्दे पर। आप खुद ये देख सकते हैं, इमेजिन करके देखिए, वो अमेरिका जो रशिया यूक्रेन वॉर में रूस के बिल्कुल पीछे पड़ गया था कि युद्ध रोक दो वरना हम ये कर देंगे, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। अब वही अमेरिका रूस की जेब में आ चुका है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या रूस की ये पश्चिमी देशों पर डिप्लोमेटिक जीत है? क्या अमेरिका ने सच में रूस के सामने घुटने टेक दिए हैं? आखिर क्यों अचानक से इतना मेजर शिफ्ट हमें ट्रंप की विदेश नीति में देखने को मिला? इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मांजरा हो क्या गया। इसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते होंगे, 1945 में इसे बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करनी थी। यहाँ पर देशों के प्रतिनिधि आते हैं और अपनी बात करके पतली गली से निकल जाते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर काफी टाइम से चल रही है और बार बार इस यूनाइटेड नेशन में हर कोई आते हैं और रूस के खिलाफ प्रस्ताव टेबल पर रखकर चले जाते हैं। इन प्रस्तावों में बकायदा रूस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि देखो, पुतिन तो पागल हो चुके हैं, अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनाकर यूरोप को हड़प रहे हैं, यूक्रेन का भविष्य बर्बाद कर दिया है और फलाना ठिकाना। अभी तक क्या हो रहा था, जब इस तरह के प्रस्ताव आ रहे थे तो अमेरिका सीधे सीधे यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा था, है ना। हमने कई बार ये चीजें देखी भी है, जैसे कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को पैसे दे रहा था, हथियार दे रहा था, मिसाइल दे रहा था। कुल मिलाकर आप इसे कह सकते हैं, अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन से बोल रहे थे कि भाई तू लड़, हम तेरे साथ हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि एक छोटा सा देश रूस के सामने इसी वजह से सरवाइव कर रहा है क्योंकि अमेरिका जैसे देश सीधे सीधे उसके सपोर्ट में है। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल गया। इस बार जो रेजोल्यूशन आया उसमें अमेरिका ने रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया, बल्कि रूस के पक्ष में वोट देकर पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी। रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए 93 देशों ने इसका समर्थन किया। 65 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल था, और 18 देशों ने रूस का पक्ष लेकर इसके खिलाफ मतदान किया, जिसमें अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और खुद रूस जैसे देश शामिल थे। सब लोग पूरी तरह से चौंक गए कि आखिर ये चल क्या रहा है। ट्रंप तो धोखेबाज निकले, पलटी मार ली। इधर यूक्रेन की वाट लगी पड़ी है और ट्रंप चाचा तो तानाशाही देशों के साथ मस्त मौज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ट्रंप ने पलटी क्यों मार ली, है ना। देखिए, हम बहुत सारे वीडियो में जो मेरे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इस युद्ध में अमेरिका का पैसा पानी की तरह बह रहा है। लड़ाई यूक्रेन की है और पैसा अमेरिका देता है। क्या यूक्रेन अमेरिका को इसे कभी लौटा पाएगा? दूसरी बात आप समझिए, ट्रंप बहुत चिक्कट आदमी है। एक पैसा भी ऐसी जगह खर्च नहीं करेंगे जिससे अमेरिका का थोड़ा भी घाटा हो, स्पेशली जब हम इकोनॉमिक पर्पज से बात करें। और जब इनके इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो यूक्रेन को पैसा देना बंद कर दूंगा, क्योंकि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा अमेरिका के लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि यूक्रेन के लिए। मैंने आपसे ये बात भी डिस्कस की थी कुछ महीने पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर आखिर रुक क्यों नहीं रही है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूक्रेन को जंग में धकेल रहे हैं। और इस बात की पुष्टि खुद ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरी तरह तानाशाह बन चुके हैं। मैंने जो 3 बातें आपको बताई है, क्लियर हो गई कि अमेरिका का पैसा यूक्रेन में पानी की तरह बह रहा है, ट्रंप चिक्कट आदमी है और जेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में। अब यहाँ से मैं स्टोरी को दूसरे पार्ट में ले जा रहा हूँ कि इसे हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन की डिप्लोमेटिक विन कहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दुश्मन देश को अपने काबू में करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, वो भी ऐसे टाइम में जब बात दुनिया पर राज करने की हो, क्योंकि अमेरिका कहता है दुनिया मेरे हिसाब से चले, रूस कहता है दुनिया मेरे हिसाब से चले, और इसी बात को लेकर दोनों में रस्साकसी होती है। यही रस्साकसी रशिया यूक्रेन वॉर में देखने को मिली। इस बीच हमने बहुत सारे नाटक देखे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रूस की विजिट पर गए थे, तब पश्चिमी देशों ने भारत पर ना जाने क्या क्या एलिगेशन लगाए, ना जाने क्या क्या बोला हमारे बारे में कि भारत तो ऐसे देशों के साथ मिल रहा है जो यूक्रेन में मासूम लोगों का खून बहा रहा है। भारत कैसा लोकतंत्र देश है जो लोकतांत्रिक देशों की मदद नहीं कर रहा। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए। वेस्टर्न कंट्रीज का अलग ही रोना चल रहा है। मतलब उनकी पूरी प्लानिंग थी कि रूस को दुनिया में अलग थलग कर दो। लेकिन अब क्या हुआ, इनके कबीले का मेन सरदार ही पुतिन से जा मिला। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैं आपको समझाता हूँ।
शुरुआत ट्रंप करते हैं और बोलते हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे। पुतिन के दिमाग में बत्ती जल गई। अरे, मैं भी तो यही चाहता हूँ, क्योंकि रूस को जंग में काफी नुकसान हो चुका है। चाहे वहां की अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन की छवि की बात करें, रूस दिल से चाहता है कि जंग खत्म हो जाए। गोला बारूद भी चाहिए ना लड़ने के लिए, उनका स्टॉक भी तो खत्म हो रहा होगा, वो कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात पर आप गौर करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर में चीन और रूस काफी नजदीक आ चुके हैं। अब इससे क्या हुआ, अमेरिका को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। अरे, ये तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का नया अलायंस बन गया है। ये बात पुतिन को भी पता थी कि अगर अमेरिका अपनी पोजीशन अच्छी चाहता है तो उसे यूक्रेन से निकलना पड़ेगा, और ट्रंप को एक मोहरे के तौर पर यूज किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप ही ये बात करते हैं कि अमेरिका का पैसा यूक्रेन को बचाने में खर्च नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका में इलेक्शन के टाइम पुतिन ने बकायदा ये बात बोली थी कि ट्रंप बहुत शानदार आदमी है। अब ट्रंप चाचा की कोई तारीफ कर देना, भाई साहब, आपके चरणों में गिर जाएगा ये आदमी। और तभी से दोनों के बीच गुड मॉर्निंग गुड नाइट शुरू हो गई। ट्रंप को अपना पैसा बचाना है और रूस को अपनी खोई हुई इज्जत। अब पाली किसने बदली? ट्रंप ने। तो डिप्लोमेटिक जीत किसकी मानी जा सकती है? पुतिन की। है ना मजेदार कहानी। हालांकि और भी बहुत सारी घटनाएं आगे होने वाली है जो डेफिनेटली दुनिया को सरप्राइज करेगी और उन्हें देखना दिलचस्प होगा। सो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।